चलो शुरू करते हैं कहानी क्वांटम पूरा की जादुई दुनिया। ठीक है, ठीक ना? यस सर। आज अक्रिस बेहद खुश था। एक तो उसकी ममेरी बहन डॉक्टर अनुश्री उससे मिलने आ रही थी और दूसरा उसे स्कूल में हॉलीडे होमवर्क में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर लिखना था, जिसमें उसकी अनुश्री दीदी की मदद उसे चाहिए थी। हालांकि अक्रिस ने काफ़ी जानकारी जमा तो कर ली थी, पर अभी भी उसे क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रही थी। दिक्कत यह थी कि सिर्फ होमवर्क ही नहीं करना था, बल्कि स्कूल टीचर ने उसका टेस्ट भी लेने को कहा था और अक्रिस तो होशियार बच्चा था। वह चाहता था कि उसके अच्छे नंबर आए। चलो, अक्रिस की ममेरी बहन डॉक्टर थी। अक्रिस की ममेरी बहन डॉक्टर थी और कैंसर की नई दवाइयों पर या दवाओं पर शोध कर रही थी, जिनमें क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही थी। अनुश्री दीदी 2 दिन के लिए रुकने आ रही थी और थोड़ी देर में अनुश्री दीदी आ गईं। अक्रिस के पापा ही उन्हें रेलवे स्टेशन से लेने गए थे। सब बहुत खुशी खुशी मिले। अनुश्री दीदी सभी के लिए कुछ न कुछ लाई थी। अक्रिस के लिए तो दीदी सोलर सेल से चलने वाला रोबोट लाई थी। अक्रिस के लिए अभी देखो, जब कहानी सुन लोगी तो हम क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से, ठीक? तब हमें पता चलेगा कि कितना बढ़िया से आप लोगों ने कहानी सुना है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कहानी को सुनिएगा। अक्रिस के लिए तो दीदी सोलर सेल से चलने वाली रोबोट लाई थी। सब खाना खाने बैठे। रोबोट मीन्स कंप्यूटर से, अभी कहानी हो जाएगा तब तो रोबोट समझा देंगे। ठीक है, हाँ, अभी रोबोट मतलब जो है कंप्यूटर से चलने वाला मनुष्य की तरह एक जो है मशीन। रोबोट एक प्रकार की मशीन होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर, जिसके अंदर कंप्यूटर लगा होता है और वो बहुत सारा काम हम ही लोगों के जैसे हम लोगों का बहुत सारा काम करती है या हमारे काम में हेल्प करता है। ठीक है, हो गया ना? अब जो है, अब जो प्रश्न पूछना होगा पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अंकुश के लिए तो दीदी सोलर सेल से चलने वाला रोबोट लाई थी। सब खाना खाने बैठे तो अंकुश ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अनुश्री दीदी से पूछा, पर अक्रिस की मम्मी के कहने पर दोनों खाना खाने के बाद अक्रिस के रूम में आराम से बैठे और अनुश्री दीदी ने बताना शुरू किया। क्वांटम मैकेनिक्स एक फंडामेंटल फिजिकल सिद्धांत है जो पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार या बर्ताव को दर्शाता है। ये ऐसे अद्भुत गुण होते हैं जो एटम यानी परमाणु के स्तर से भी नीचे दर्शाए जाते हैं। अनुश्री दीदी ने समझाते हुए कहा, दीदी कुछ समझ नहीं आया, बस ये पता चला कि एटम से भी छोटे स्तर की बात है। ये तो बहुत ही छोटा लेवल है। अक्रिस ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, पर ये तो 11वीं और 12वीं का विषय है, तुम तो अभी 9वीं में ही हो, डॉक्टर अनुश्री ने पूछा। तब अक्रिस ने बताया, क्लास में क्वांटम फिजिक्स पर ऐसे ही बात शुरू हो गई। कुछ बच्चे कहने लगे कि हम जैसी दुनिया को देखते हैं वे वैसी नहीं है। मैडम ने भी कहा कि कुछ ही साल में सब बदल जाएगा, फ़ोन, टीवी, दवाएं, सब। बच्चे हैरान हो गए। तो मैडम ने कहा कि चलो गर्मियों की छुट्टी के होमवर्क में सभी बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी जमा करो और फिर मैं टेस्ट भी लूँगी। ये विषय तो रोचक है, पर थोड़ा बड़ा है। जैसे क्वांटम फिजिक्स के आधार में क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फील्ड सिद्धांत, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम सूचना विज्ञान आदि विषय भी रहते हैं। अनुश्री दीदी अक्रिस की किताब के पन्ने पलटते हुए बोली,
दीदी ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैडम कह रही थी कि क्वांटम स्तर पर कण अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, जैसे एक साथ अनेक जगह हो सकते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं कि कितनी भी दूर हों, एक को छेड़ो तो दूसरा भी हिलने लगता है। यानी दूर पर हमेशा साथ जुड़े हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्रिस ने बेहद हैरानी से पूछा। हमारी दुनिया में नहीं, पर क्वांटम स्तर की दुनिया में सब संभव है। अच्छा, तो तुम्हारी मैडम क्वांटम स्पिन, एंटेंगलमेंट, वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी आदि की बात कर रही थीं। अनुश्री दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या? अरे दीदी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? वैसे ही खाने के बाद मुझे नींद आ रही है, अक्रिस ने उबासी लेते हुए कहा। तब अनुश्री दीदी ने जल्दी जल्दी बताया कि क्वांटम यानी सबसे छोटी इकाई आमतौर पर ऊर्जा या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जैसे प्रकाश का एक फोटोन या एक इलेक्ट्रॉन, ये मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है। सभी कुछ इन्हीं मूलभूत कणों से बना है। ये बहुत छोटे कण होते हैं। इनकी क्वांटम दुनिया में हमारी दुनिया के नियमों का पालन नहीं होता है। अनुश्री दीदी बोलती गईं कि ऊर्जा या प्रकाश छोटे अलग अलग पैकेटों या इकाइयों में आता है। इन्हें क्वांटा कहते हैं। यानी ऊर्जा या प्रकाश एक निरंतर प्रवाह के रूप में नहीं, बल्कि इन्हीं एकल इकाइयों के रूप में आता है। अक्रिस को अब सच में नींद आने लगी। अनुश्री दीदी ने उसे हिलाते हुए समझाया। अभी तक 17 यानी 17 क्वांटम कण ज्ञात हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी सब एटॉमिक कण हैं, यानी एटम से भी कई गुना छोटे, और इनमें क्वार्क सबसे छोटे कण होते हैं। अभी तक कुल कितने क्वांटम कण ज्ञात हैं? 17 क्वांटम कण ज्ञात हैं, जो सब एटॉमिक कण है। सब एटॉमिक मतलब हो गया कि एटम से भी कई गुना छोटे होते हैं, और क्वार्क जो होता है इन सभी में सबसे छोटा कण होता है। ऐसे ही लेप्टॉन्स होते हैं और बोसॉन्स, जो मूल कण माने जाते हैं। अभी तक मानव ज्ञान और टेक्नोलॉजी फिजिक्स की एक शाखा क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए ये क्वांटम कण कैसे बर्ताव करते हैं और आपस में कैसे अन्योन्य क्रियाएं या कहें मेल जोल करते हैं, इसे जानने में लगी हैं। अनुश्री दीदी बता रही थीं कि क्वांटम कंप्यूटिंग में वे गणनाएं करना अब संभव हुआ है जो पारंपरिक तकनीक पर आधारित कंप्यूटर पर संभव नहीं थी, और वे भी कई गुना तेज गति से। आज बेहद दक्ष सोलर सेल और बिल्कुल सटीक परमाणु घड़ी बनाने में सफलता मिल रही है। इन्हीं क्वांटम कणों के ज्ञान से अद्भुत चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिनके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की जाती थी। जैसे लेजर किरणों की नई समझ से नई दवाओं, दूरसंचार और विनिर्माण आदि क्षेत्रों में अनेक अनुप्रयोग किए जा रहे हैं। अब तो अक्रिस की आंखें नींद से बंद होने लगी थीं, और अनुश्री दीदी की बातें उसे बेहद बोरिंग लग रही थीं। किसी तरह आंखें फाड़े वह दीदी को देख करके सिर हिलाता जा रहा था। अनुश्री दीदी की गूंजती आवाज़ अक्रिस के कानों में पड़ी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में ट्रांजिस्टर को माना जाता है। आज अत्याधुनिक ट्रांजिस्टर पूरी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर ही निर्भर हैं। ऐसे ही MRI स्कैनर्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज बेहद विस्तार से चित्र बनाने में इन्हीं क्वांटम प्रभावों
का उपयोग करते हैं। शोर नहीं, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए, पहले ठीक से बैठिए। हाँ, उठ के ठीक से बैठिए। डॉक्टर अनुश्री ने अक्रिस की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि बात को थोड़ा रोचक बनाना होगा, और उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को कहानी के रूप में सुनाना शुरू किया। अनुश्री दीदी उठ करके खिड़की की तरफ गईं, और इधर अक्रिस को पता ही नहीं चला कि वह अनुश्री दीदी की बात सुन रहा है या फिर किसी और ही दुनिया में चला गया है। क्वांटम कणों की जादुई दुनिया, क्वांटम कणों की जादुई दुनिया क्वांटमपुरा। उसके कानों में अनुश्री दीदी की आवाज़ गूंज रही थी, एक कहानी सुनाते हुए। एक समय की बात है, एक चमकदार और रहस्यमयी जगह थी जिसका नाम था क्वांटमपुरा। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ रंग बिरंगे बादल आसमान में तैरते थे, फूलों की पंखुड़ियाँ सितारों की तरह चमकती थीं, और तालाब का पानी इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाता था। क्वांटमपुरा में छोटे छोटे जादुई प्राणी रहते थे जिन्हें क्वांटम कण कहा जाता था। ये कण इतने खास थे कि वे नन्ही परियों की तरह थे, जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जो बच्चों को आश्चर्य में डाल देती थीं। क्वांटमपुरा के बच्चे सोना, ग्रोगू और उनकी दोस्त तास्या हर दिन इन कणों के खेल देखने के लिए इकट्ठा होते थे। ये कण एक मज़ेदार खेल खेलते थे जिसका नाम था पॉप और स्पिन। आइए इस जादुई दुनिया में चलें और देखें कि ये कण कैसे बच्चों को क्वांटम जादू सिखाते थे। कणों में सबसे शरारती और चमकदार था क्वार्की को दिखावा करना बहुत पसंद था। वह कभी इंद्रधनुषी बादल पर उछलता तो कभी चमकते फूलों की पंखुड़ियों पर नाचता। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी सुपरपोजिशन। इसका मतलब था कि क्वार्की एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता था। उदाहरण के लिए, वह बादल पर गाना गा सकता था, फूलों पर नाच सकता था, और तालाब के किनारे हंस भी सकता था, सब एक साथ। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा उसकी ओर देखता, क्वार्की पॉप करके एक ही जगह पर आ जाता और चिल्लाता, हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। शोना, जो बहुत जिज्ञासु थी, ने एक दिन क्वार्की से पूछा, तुम इतनी सारी जगहों पर एक साथ कैसे हो सकते हो? क्वार्की ने अपनी चमकती पूंछ हिलाई और बोला, सोना, मैं एक क्वांटम कण हूँ। मेरे लिए समय और जगह के नियम अलग हैं। जब तक कोई मुझे देखने की कोशिश न करे, मैं हर जगह हो सकता हूँ। ग्रोगू, जो थोड़ा शरारती था, उसने कोशिश की कि क्वार्की को चुपके से पकड़ ले, लेकिन क्वार्की हमेशा उसे चकमा दे देता। बच्चे इस खेल को बहुत पसंद करते थे और हर बार हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। क्वार्की का सबसे अच्छा दोस्त था इलेक्ट्रॉन, एक तेज और चुलबुला कण। इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमना बहुत पसंद था, जैसे कोई बच्चा चक्कर घिन्नी पर बैठ करके चक्कर काटता हो। लेकिन उसका घूमना कोई साधारण घूमना नहीं था। वह एक ही समय में ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरह से घूम सकता था। इसे क्वांटम स्पिन कहते थे। क्वांटमपुरा में बच्चे इसे देखकर हैरान हो जाते। तास्या जो बहुत सवाल पूछती थी, उसने आश्चर्य से इलेक्ट्रॉन से पूछा, तुम एक साथ दो तरह से कैसे घूम सकते हो? ये तो असंभव है। इलेक्ट्रॉन ने अपनी चमकदार आंखें झपकाई और बोला, तास्या, क्वांटमपुरा में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तब तक दोनों तरफ से घूमता हूँ जब तक कोई मुझे नापने की कोशिश न करे। जैसे ही कोई मेरा स्पिन देखता है, मैं एक दिशा चुन लेता हूँ।
ग्रोगो ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हें पकड़ कर देखता हूं कि तुम किस तरफ घूमते हो। लेकिन हर बार इलेक्ट्रॉन उसे चकमा दे देता और बच्चे हंसते हंसते पेट पकड़ लेते। कभी कभी क्वार्की और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बड़ा तमाशा करते। क्वार्की कई जगहों पर उछलता और इलेक्ट्रॉन कई दिशाओं में घूमता। बच्चे तालियां बजाते और चिल्लाते, वाह ये तो असली जादू है। लेकिन क्वार्की और इलेक्ट्रॉन उन्हें बताते, ये जादू नहीं बल्कि क्वांटम पूरा का विज्ञान है। एक दिन क्वांटमपुरा में एक नया मेहमान आया, फोटान। फोटान एक चमकदार और तेज प्रकाश का कण। फोटान इतना तेज था कि वह पलक झपकते ही क्वांटमपुरा के एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाता। उसकी चमक इतनी खूबसूरत थी कि बच्चे उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। फोटान का सबसे बड़ा जादू था कणों को जोड़ना, फोटान का सबसे बड़ा जादू क्या था? कणों का जोड़ना, जिसे एंटेगलमेंट कहते थे। मतलब कणों को जोड़ने को ही इंटेगलमेंट कहते हैं। एक बार फोटान ने अपनी इंद्रधनुषी किरणें क्वार्की और इलेक्ट्रॉन पर डाली। अचानक दोनों एक जादुई धागे से जुड़ गए। अब अगर क्वार्की बादल पर उछलता तो इलेक्ट्रॉन तुरंत फूल पर एक खास दिशा में घूमने लगता। भले ही वे क्वांटमपुरा के दो अलग अलग कोने में हों। सोना ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? तुम लोग इतनी दूर हो फिर भी एक दूसरे को कैसे जान लेते हो? फोटान ने अपनी चमक बिखेरते हुए जवाब दिया, मैं इन्हें एक जादुई बंधन में बांध दिया। अब ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरी हो। तास्या ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तो अगर मैं क्वार्की को पकड़ लूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फोटान ने हंसते हुए कहा, तुम कोशिश करके तो देखो। सोना ने क्वार्की को बादल पर पकड़ा और उसी पल इलेक्ट्रॉन फूल पर तेजी से ऊपर की ओर घूमने लगा। बच्चे हैरान रह गए और चिल्लाए, ये तो जादुई टेलीपैथी है। फोटान ने समझाया, ये टेलीपैथी नहीं बल्कि क्वांटम इंटेगलमेंट है। हम कण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे दोस्त जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्वांटमपुरा में एक और मज़ेदार बात थी। ये कण कभी कभी छोटी छोटी गेंदों की तरह उछलते थे, जैसे कोई बच्चा रबर की गेंद से खेल रहा हो। लेकिन कभी कभी वे तालाब में लहरों की तरह फैल जाते, जैसे कोई पानी में कंकड़ फेंके। इसे वेब पार्टिकल ड्यूएलिटी कहते थे। बच्चे इसे देखकर चकरा जाते। एक दिन तास्या ने क्वार्की से पूछा, तुम गेंद हो या लहर? एक चीज़ तो चुनो। क्वार्की ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तास्या मैं दोनों हूँ। क्वांटमपुरा में मैं तब तक गेंद और लहर दोनों रह सकता हूँ जब तक कोई मुझे चुनने के लिए न कहे। अगर तुम मुझे गेंद की तरह देखना चाहोगी तो मैं गेंद बन जाऊंगा, और अगर लहर की तरह तो लहर। सोना ने कहा, तो तुम जो चाहो वही बन सकते हो? क्वार्की ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, यही तो क्वांटम जादू है। एक दिन क्वांटमपुरा में एक बड़ा मेला लगा। बच्चे, कण और सारी जादुई दुनिया एक साथ उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुई। मेले में एक खास खेल था जिसमें क्वार्की, इलेक्ट्रॉन और फोटान को मिलकर एक जादुई पहेली हल करनी थी। पहली पहेली थी, क्वांटमपुरा का खोया हुआ खजाना ढूंढो। पहेली क्या थी? क्वांटमपुरा का खोया हुआ खजाना ढूंढो। खजाना एक चमकदार क्रिस्टल था जो क्वांटमपुरा की सारी जादुई शक्ति का स्रोत था, लेकिन वह कई जगहों पर एक साथ छिपा था, जैसे क्वार्की की सुपरपोजिशन शक्ति,
क्वार्की ने बच्चों से कहा, मुझे बादल, फूल और तालाब में देखो। बच्चे हर जगह दौड़े, लेकिन हर बार जब वे क्वार्की को पकड़ते वह एक ही जगह पर प्रकट होता। आखिरकार सोना ने समझा, हमें एक साथ सारी जगहों पर देखना होगा। बच्चों ने एक योजना बनाई और एक ही समय में बादल, फूल और तालाब की ओर देखा। पॉप! क्वार्की खजाने के साथ प्रकट हुआ, लेकिन खजाना अभी भी अधूरा था। इलेक्ट्रॉन ने कहा, खजाने को पूरा करने के लिए मेरा स्पिन सही होना चाहिए। बच्चे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को देखने लगे, लेकिन वह हर बार अलग अलग दिशा में घूमता। तभी फोटान ने अपनी चमक बिखेरी, क्वार्की तथा इलेक्ट्रॉन को इंटेग्रल कर दिया। अब जैसे ही क्वार्की खजाने को छूता, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने आप सही दिशा में चले जाता। खजाना चमक उठा और क्वांटमपुरा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। मेले के बाद बच्चे क्वार्की, इलेक्ट्रॉन और फोटान के पास बैठे। सोना ने पूछा, तुम लोग इतने जादुई क्यों हो? क्वार्की ने हंसते हुए कहा, सोना, हम जादुई नहीं बल्कि क्वांटम कण हैं। हमारी दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े चमत्कार कर सकती हैं। हम एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर रहकर भी जुड़े रह सकते हैं और गेंद या लहर कुछ भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ने जोड़ा, और सबसे मज़ेदार बात, हमें देखने वाला तय करता है कि हम क्या बने। ये हमारी शक्ति है। फोटान ने अपनी चमक बिखेरते हुए कहा, और मैं सबको जोड़ता हूँ ताकि शायद हमारी दुनिया हमेशा एक साथ चमके। क्वांटमपुरा में बच्चे इस दिन को कभी नहीं भूले। उन्होंने सीखा कि दुनिया में कुछ चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि वे हमारे सामान्य नियमों को नहीं मानती। वे एक साथ कई रूप ले सकती हैं, एक दूसरे से जादुई तरीके से जुड़ सकती हैं और हमेशा कुछ नया आश्चर्य ला सकती हैं। हर रात जब सोना, ग्रोगू और तास्या सोने जाते हैं, वे क्वांटमपुरा के कणों के बारे में सपने देखते हैं। वे सोचते हैं कि शायद एक दिन वे भी इन कणों की तरह जादुई बन सकें और क्वांटमपुरा में कण अपनी चमक बिखेरते हुए नाचते रहते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकती हैं। कहानी खत्म। समझ आया कुछ? डॉक्टर अनुश्री खिड़की से पलटी और देखा अक्रिस सो रहा था। वह मुस्कुराकर कमरे से बाहर जाने लगी तो अचानक से आवाज़ आई, दीदी, क्वांटमपुरा तो सच में जादुई जगह है। मैंने तो सब देखा। क्वांटम स्तर पर सब कुछ अलग अलग है, अनोखा है। अब तो मैं बड़ा होकर क्वांटम वैज्ञानिक ही बनूंगा। अक्रिस भागकर मुस्कुराती अनुश्री दीदी से लिपट गया। उसे क्वांटमपुरा की जादुई दुनिया कुछ समझ आने लगी और उसमें छिपी संभावनाएं भी एक सुनहरे भविष्य के लिए। तो बच्चों, बजाओ ताली, ताली बजाओ ताली। कहानी खत्म, पैसा हजम।